नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वाई एस रगब क्लासेज में। मैं आज आपके सामने दूसरा भाग लेकर आया हूँ मौर्य साम्राज्य का। जैसा कि आपको पता है कि पहला भाग ऑलरेडी हमारा आ चुका है, जिसमें हमने मौर्य साम्राज्य के 10 क्वेश्चन किए थे और उसी सीरीज़ को आगे चलाते हुए ये दूसरा भाग है। उम्मीद करता हूँ को आपको ये भाग पसंद आएंगे। अगर आपको भाग पसंद आते हैं, पार्ट्स अच्छे लगते हैं, वीडियो अच्छी लगती हैं, तो आप हमें कमेंट में कृपया बताएं, ताकि आने वाले इतने भी टॉपिक हैं उसमें भी हम जल्दी से जल्दी अपना कार्य शुरू कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य के अगले 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला प्रश्न, मौर्य काल में पाटलिपुत्र से पश्चिमोत्तर प्रदेश को जाने वाला 15 कोस मार्ग किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए दक्षिण उत्तर पथ, ऑप्शन बी दक्षिणापथ, ऑप्शन सी उत्तरापथ या ऑप्शन डी पश्चिम उत्तर पथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तरापथ। अब सही कैसे है अब ये देखते हैं। जैसे आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य होता है, इसलिए वहाँ के प्रशासन को सुचारू रूप से ठीक चलाने के लिए मौर्य साम्राज्य को 5 भागों में डिवाइड किया गया था। तो पहला भाग जो था उसका क्या नाम था? उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला होती है। अवंती की राजधानी उज्जैन होती है। पूर्वी भाग की राजधानी तोशाली होती है, जो पहले किसकी राजधानी थी? कलिंग की राजधानी थी। एक भाग होता है दक्षिण की तरफ, जिसे हम कहते हैं दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। और इम्पोर्टेंट जहाँ से केंद्र था मौर्य साम्राज्य का, इसे हम कहते हैं मगध, और मगध की राजधानी क्या थी आपकी? पाटलिपुत्र, जहाँ राजा यहीं से अपना शासन चलाया करता था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी उत्तरापथ। अगला प्रश्न, भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए जेम्स प्रिसेप, ऑप्शन बी फाहियान, ऑप्शन सी एंटियोकस प्रथम या ऑप्शन डी मेगस्थनीज। तो दोस्तों आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सबसे पहले व्यक्ति मेगस्थनीज आता है, और मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 5 साल अपना समय व्यतीत किया, और उन 5 साल में उसने भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें दी है। और इसकी किताब का नाम क्या होता है आपका? इंडिका। बहुत ही फेमस किताब है, और इस इंडिका किताब में मौर्य साम्राज्य के इकोनॉमी, सोसाइटी, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन और इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर जो ऑप्शन डी मेगस्थनीज। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? अहोर, बैराट, मास्की या रूपनाथ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मास्की। मास्की सही आंसर है। तो मास्की सही आंसर कैसे होता है? तो मास्की लोकेशन है कहाँ? एक्चुअली मास्की पड़ता है आपके कर्नाटक के अंदर, और कर्नाटक में भी जिला कौन सा है आपका? तो उस जिले का नाम क्या है आपका? रायचूर। रायचूर जिले के अंदर आपकी लोकेशन, रायचूर जिले के अंदर मास्की पड़ता है, जिस मास्की में पहली बार अशोक नाम का उल्लेख मिलता है, जो राजा अशोक के बारे में बताता है। अगला प्रश्न, धम्म महापात्र की नियुक्ति करने वाला प्रथम मौर्य शासक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या बृहद्रथ? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि धम्म महापात्र की नियुक्ति करने वाला राजा कौन था? अशोक। अब मेन बात ये होती है कि धम्म महापात्र थे कौन? एक्चुअली जब अशोक ने कलिंग के युद्ध को जीत लिया, तो कलिंग के युद्ध को जीतने के बाद में जब उसे पता चलता है कि इस युद्ध में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो उसका हृदय परिवर्तन होता है, और हृदय परिवर्तन होने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो बौद्ध धर्म के उपदेशों को जनता के बीच में पहुंचाने के लिए कि जनता कुरीतियों का सहारा लेना छोड़ दे, गलत कामों को छोड़ दे, महात्मा बुद्ध के संदेशों को अपनाए, इसलिए उसने एक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसे हम कहते हैं धम्म महापात्र। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है अशोक। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अशोक द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन प्रथम है, पशु पक्षियों के शिकार पर रोक लगाई। दूसरा कथन है, सभी प्रकार के सामाजिक त्यौहार, देखो क्वेश्चन समझिए, सभी प्रकार के सामाजिक त्यौहारों को बंद कर दिया। तीसरा है, अनेकता में एकता स्थापित करने का प्रयास किया।
अब आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है केवल 1 और 3, दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा, तीसरा ऑप्शन है केवल दूसरा और तीसरा, या फोर्थ ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा। तो दोस्तों देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। अशोक, सबसे पहले आप याद रखिए कि अशोक कर्मकांड का विरोधी था। उसने कई प्रकार के पशु पक्षियों की हिंसा पर रोक लगा दी। तो इस प्रकार इसका पहला कथन सत्य हो गया, ये क्या हो गया आपका राइट हो गया। सेकंड, सभी प्रकार के सामाजिक त्योहारों को बंद करा दिया, ये क्या है गलत है। सभी प्रकार के सामाजिक त्योहारों को बंद न कराकर उसने ऐसे त्योहारों को बंद कराए जिसमें पशु पक्षियों की बलि चढ़ाई जाती थी, जिसमें कुरीतियों को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था। तो इस प्रकार कथन दूसरा क्या हो गया आपका असत्य हो गया। तीसरा क्या है, अनेकता में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये तो सही है कि उसने अनेकता में एकता कैसे स्थापित किया कि एक भाषा, एक शैली, एक धर्म को उसने प्रचार किया। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा पहला और तीसरा। तो ऑप्शन हो गया आपका फर्स्ट। तो दोस्तों चलते हैं आगे। ये इसका ज़रा मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में अधिकारी वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समाहर्ता राजकीय कोषागार का संरक्षक होता था। सन्निधाता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर हम देखते हैं। देखो, समाहर्ता जो था, जो अधिकारी थे समाहर्ता, वो कर निर्धारण के सबसे सुप्रीम ऑफिसर थे जो टैक्स कलेक्ट करते थे। जबकि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वो कोषागार के संरक्षक थे। तो इस प्रकार तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है, सन्निधाता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी था, ये तो आपका ऑप्शन क्या है सही है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन गलत है, जबकि दूसरा वाला कथन क्या है सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन दूसरा केवल 2। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन कथन प्रथम है, वे केवल प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। कथन दूसरा है, शिलालेख अशोक की घरेलू और विदेश नीतियों पर प्रकाश डालते थे। कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, दूसरा ऑप्शन सी पहला और दूसरा दोनों, या ऑप्शन डी ना तो पहला ना ही दूसरा। देखिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में सबसे खास बात ये आप याद रखिएगा कि मौर्य साम्राज्य में अशोक सबसे इम्पोर्टेंट राजा होता है, और अशोक ने अपने जितने भी शिलालेख लिखवाए हैं वो सभी उसने प्राकृत भाषा में लिखवाए हैं। लेकिन बात याद रखने वाली ये है कि उसने प्राकृत भाषा में लिखवाए, लेकिन लिपि जो रही है वो इंडिया में तो क्या रही है, ब्राह्मी लिपि रही है। लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के इलाके में वहाँ जो लिपि रही है वो लिपि कौन सी रही है आपकी, यूनानी और खरोष्टी। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, पहला कथन क्या है कि केवल प्राकृत भाषा में लिखवाएं, तो प्राकृत भाषा में तो लिखवाएं, लेकिन इसमें लिपि कौन कौन सी रही है, ब्राह्मी रही है, खरोष्टी रही है, और कौन सी रही है, अरमाइक रही है। सब मिलकर कहते हैं यूनानी। तो ऑप्शन प्रथम क्या हो जाएगा, कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो गया। दूसरा कथन क्या है, शिलालेख अशोक की घरेलू और विदेशी नीतियों पर प्रकाश डालते हैं, ये ऑप्शन, ये कथन एकदम सत्य है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केवल पहला और दूसरा, जिसमें मैंने लिखा भी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से साम्राज्य के साहित्यिक स्रोत नहीं हैं? पहला ऑप्शन अर्थशास्त्र, दूसरा ऑप्शन इंडिका, तीसरा ऑप्शन मनुस्मृति, और फोर्थ ऑप्शन मुद्रा राक्षस। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से साम्राज्य के साहित्यिक स्रोत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मनुस्मृति मौर्य साम्राज्य के बारे में कोई जानकारी नहीं देती है। जबकि बाकी 3 ऑप्शन देखें तो अर्थशास्त्र को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, कौटिल्य थे, और कौटिल्य में इसने मौर्य साम्राज्य की जानकारी दी है। इंडिका को लिखने वाले कौन थे, मेगस्थनीज थे, इसमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी दी गई है। मुद्रा राक्षस को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, विशाखा दत्त, और विशाखा दत्त किसके दरबार में थे, गुप्त वंश के दरबार में थे।
तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, मनुस्मृति। अगला प्रश्न, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम, मौर्य साम्राज्य के पश्चिमी प्रांत की राजधानी तोसाली थी। कथन दूसरा है, एक प्रांत को चक्र कहा जाता था और यह राष्ट्रपाल नामक अधिकारी द्वारा प्रशासित होता था। कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी पहला और दूसरा, ऑप्शन डी ना पहला ना ही दूसरा। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि मौर्य साम्राज्य के प्रांत 5 प्रांत थे और 5 प्रांत आपके जैसे पता है कि उत्तर पथ की तरफ जाने वाले प्रांत की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। वेस्ट में जाने वाले को कहते थे अवंती, जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन। और पूर्व में जाने वाले को कहते थे पूर्वी पाट, जिसकी राजधानी क्या थी? तोसाली। और दक्षिण में जाने वाले को कहते थे सुवर्णगिरी। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा, तो पहला कथन क्या हो गया? वो तो गलत हो गया, क्योंकि पश्चिमी प्रांत की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी, ना कि तोसाली। तोसाली गलत है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? एक प्रांत को चक्र कहा जाता था और ये राष्ट्रपाल नामक अधिकारी द्वारा प्रशासित होता था। तो ये कथन आपका क्या है? एकदम सत्य है, क्योंकि पहला वाला क्या हो गया? असत्य हो गया। इसलिए इसका सही आंसर क्या आएगा? केवल दूसरा। जैसे ये देख लीजिए, प्रोविंस होते थे, और प्रोविंस के नीचे कौन थे आपके? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या थे? ग्रुप ऑफ विलेज, और ग्रुप ऑफ विलेज के नीचे क्या थे आपके? विलेज। तो जो प्रोविंस में शासन करने वाले को हम कहते थे गवर्नर, और गवर्नर को हमने कहीं कहीं लिखा है राष्ट्रपाल या राज्यपाल। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा। तो ये आपके 10 प्रश्न इम्पोर्टेंट रहे। अगर आप चाहते हैं कि अगली सीरीज़ भी बने तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी है। जब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।